नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन। इस वक्त देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल पूछने का मतलब है अपने ऊपर मुकदमा लिखाना। जी हां, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ऐसा हुआ है। नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। लखनऊ में नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा हुआ है। नेहा की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने सरकार से, मोदी जी से ये सवाल पूछ लिए कि आतंकी हमला पहलगाम में हुआ कैसे, सुरक्षा के इंतजाम क्या थे। अरे भाई, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अगर इसका जवाब न पूछा जाए, उनसे सवाल न किया जाए, तो फिर किससे करें? क्या विपक्ष इसका जवाब देगा? पहलगाम आतंकी हमले में 28 जानें चली गईं। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो सरकार इतना बौखलाई हुई क्यों है कि उस पर सीधा मुकदमा ही दर्ज करा रही है। सीधा मुकदमा दर्ज हो रहा है। देश भर में लगभग 30 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें एक नाम नेहा सिंह राठौर का भी है। नेहा सिंह राठौर का क्या कसूर है? उसने मोदी जी से पहलगाम के बारे में पूछा तो नेहा पर मुकदमा लिखवा दिया गया है। गोदी मीडिया और सरकार की पोल खोल दी तो नेहा सिंह पर देशद्रोही का आरोप लग रहा है, उन पर मुकदमा लिखा गया है। पूरे देश में मात्र कुछ ही लोग हैं जिन्होंने मोदी सरकार से पहलगाम हमले पर सवाल करने की हिम्मत जुटाई है, जिनमें प्रमुख हैं रवीश कुमार, देश के जाने माने पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, संजय शर्मा, नेहा सिंह राठौर, प्रज्ञा मिश्रा, साक्षी जोशी, अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज ने सरकार से पहलगाम हमले पर सवाल किया है और यह सभी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे हैं। सरकार के पास इनके सवालों का कोई जवाब तो नहीं है, पर मुकदमा लिखने की ताकत है। पत्रकारों पे सरकार का दबाव नहीं बना, बस नहीं चला, तो नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा लिख दिया गया, क्योंकि वह सीधी सादी महिला है, एक गायक है। पाकिस्तान ने नेहा सिंह की जो वीडियो पोस्ट की है, उसे भी आप देख लीजिए, कितना बड़ा अपराध कर दिया है नेहा सिंह ने, जो लखनऊ में FIR दर्ज हो चुकी है नेहा सिंह पर। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपा पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। दोस्तों, क्या दौर है! इस आजाद भारत में सरकार से सवाल पूछना अब सजा बन गया है। अभिव्यक्ति की आजादी पर सरकार सीधा प्रहार कर रही है। मुकदमों में फंसाकर लोगों का मुंह बंद करना चाहती है। आजाद भारत की ये आजादी है जिसमें बोलने पर भी अब पाबंदी लग चुकी है। नेहा सिंह ने कौन सा बड़ा अपराध किया है? सरकार से सवाल कर लेना जो अपराध माना जा रहा है, गोदी मीडिया से सवाल कर लेना जिसे अपराध माना जा रहा है,
गोदी मीडिया चापलूसी करते हुए नहीं थकती, तो नेहा सिंह अपनी सच बात कहते हुए नहीं थकती। इसमें क्या बुरा है? नेहा सिंह को अपराधी बना दिया और जो चापलूस मीडिया है, तलवा चाटने वाली गोदी मीडिया, उसके लिए हीरो बना रहे हैं। भेदभाव की सबसे बड़ी नफरत इस देश में जो फैला रहा है, गोदी मीडिया फैला रहा है। उसी का खुलासा जब नेहा सिंह करती हैं तो मामला एफआईआर तक पहुंचता है। अब सवाल ये उठता है, क्या नेहा सिंह मुकदमा लिखने के बाद सवाल करना छोड़ देंगी, अपना मुंह बंद कर लेंगी, टेप लगा लेंगी, या फिर इसी तरह से अपने अंदाज में सरकार से सवाल पूछती रहेंगी? ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल इस समय नेहा सिंह फुल फॉर्म में है। आज भी मुकदमा लिखने के बाद भी वे सरकार पर तंज कसते हुए सवाल पूछ रही हैं और अपने उसी अंदाज में दिखाई दे रही हैं। लेकिन गोदी मीडिया बहुत चिल्ला रहा है। कोई कह रहा है कि नेहा सिंह अब रोने लगी है, वकील की भीख मांग रही है, वकील से भीख मांग रही है। कोई कुछ कह रहा है, तरह तरह की अफवाहें गोदी मीडिया फैला रहा है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे, लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? आतंकवादी हमें गोली मार सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। जब भी जरूरत पड़ी देश में सभी धर्मों के लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़े, फिर चाहे वो 1962 का भारत चीन युद्ध रहा हो, या सन 1948, सन 1965, 1971 या 1999 का कारगिल का युद्ध रहा हो। भारत की सेनाओं में बड़ी संख्या में मुसलमान फौजी हैं जो अपने मुल्क के लिए जान दांव पर लगाए हुए हैं। देश भर की पुलिस में हजारों लाखों मुसलमान अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सोचकर बताइए, क्या भाजपा का हिंदू मुसलमान का एजेंडा देश को कमजोर नहीं कर रहा? यही तो आतंकवादी चाहते हैं। आतंकवादी हमें तोड़ना चाहते हैं और भाजपा की हिंदू मुसलमान की राजनीति उनकी मंशा पूरी कर रही है। क्या ये आतंकवादियों का काम आसान करना नहीं है? और जो आतंकवादियों का काम आसान करे, क्या वो देश का दुश्मन नहीं है? आतंकवादी इस बात से कैसे अनजान हो सकते हैं कि इस वक्त हमारे देश में कैसी राजनीति चल रही है? दुनिया भर को पता है कि इस वक्त भारत में धर्म की राजनीति की जा रही है। आतंकवादियों ने इस जानकारी का थोड़ा सा उपयोग कर लिया और देश भर के न्यूज चैनल हिंदू मुसलमान का राग अलापने लगे कि धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। भाजपा को भी मसाला मिल गया और देश भर में वही शुरू हो गया जो आतंकवादी चाहते थे। गोली चलाकर वो हमें कभी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे जितना भाजपा वालों ने हिंदू मुसलमान की बातें करके पहुंचा दिया है। हर इंसान के भीतर सांप्रदायिकता का जहर भरने की कोशिश की गई और अब आतंकवादी ज्यादा सफल हो गए। खास बात यह है कि अब तक किसी भाजपाई देशभक्त ने यह सवाल नहीं पूछा कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा नियमों में ढील क्यों दी गई।
क्या अडानी का मुनाफा इतना ज्यादा जरूरी था? उन्हें नहीं पूछना कि कश्मीर जैसे संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं मौजूद था? उन्हें मतलब नहीं कि आतंकवादी हमले के घंटों बाद तक भी एम्बुलेंस क्यों नहीं आई, राहत कार्य क्यों नहीं शुरू हुआ? वो पूछे ना पूछे, मैं पूछूंगी और जवाब लेकर रहूंगी। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत तो विपक्ष में बैठे नेताओं में भी नहीं रही है, क्योंकि पहलगाम हमले पर विपक्ष ने कोई खास सवाल सरकार से नहीं किए। जिन लोगों की जानें चली गईं, उन लोगों के घर वालों से मालूम करिए कि उन पर क्या बीत रही होगी। असदुद्दीन ओवैसी हों, अखिलेश यादव हों, संजय सिंह हों, दो चार बातें पूछने के बाद समाप्त हो गए, ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव तो प्रेस वार्ता में नेहा सिंह की वो वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिएगा नेहा सिंह ने सवाल किया है, तो उस पर मुकदमा दर्ज हो गया है और हम उनके साथ हैं। लाइए, आज तक वालों ने बहुत से चलाया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फुल वॉल्यूम। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। तो सरकार ठोस कदम उठाएगी और सबसे ठोस कदम जो सरकार का लग रहा है वो यही है कि वो जलबंदी करेंगे। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। सच्चाई तो ये है कि ऐसे लोग सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं उनकी कानून व्यवस्था को। क्या है कानून व्यवस्था उनकी? इसका मतलब जो व्यक्ति ये बोल रहा है, चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है, वो मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहा है, डीजीपी साहब को चुनौती दे रहा है, वो हमें चुनौती नहीं दे रहा है। हमारे लाल शर्ट पहने वाले लोगों को हमने शांत किया हुआ है। ये चुनौती हम लोगों को नहीं दे रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि जितने भी एक मिनट ये जो चुनौती दी जा रही है, वो जो वर्दी पहने लोग हैं, ट्रेनिंग पाए लोग हैं, हम तो पॉलिटिकल लोग हैं। ये चुनौती हमें नहीं मिल रही है, ये चुनौती मिल रही है वर्दी पहने हुए ट्रेन लोगों को। ये चुनौती उन्हीं लोगों को मिल रही है। ये चुनौती मिल रही डीजीपी साहब को, चुनौती मिल रही मुख्यमंत्री जी को। हम लोगों को चुनौती नहीं है ये चुनौती और इसलिए भी मिल रही है कि इनका कुछ सीधा संपर्क है, संबंध होगा। और ये सब ऐसे लोग कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयों पर बहुत सारे सक्रिय नेता समर्थन कर रहे हैं, जिसमें आपके एक पुराने सहयोगी राजा भैया। मंत्री राजा भैया बोलते तो अच्छा लगता। यही सम्मान है उनका, मंत्री नहीं रहे हैं। क्या चाहिए? किसकी? नहीं मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी सच में मेरी जानकारी में नहीं है। किससे? नहीं, हम सब लोग मदद कर रहे हैं उनकी, हम सब लोग मदद करेंगे। देखिए, अगर कोई घटना हुई है और कोई बात कही जा रही है तो सरकार कम से कम जो कह रहे हैं उन पे तो कार्रवाई न करे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो इनके अपने लोग हैं वो कानून व्यवस्था को कब ठेंगा दिखाते हैं पता ही नहीं है। और कितनी बार हम लोगों ने देखा, आपने देखा, ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारी बहन बोल रही थी कि वो हमें भी हमला कर रहे हैं। हमने तो देखा ही नहीं, ऐसा पढ़ते ही नहीं हम ऐसे लोगों के बारे में। और फिर चुनौती, अगर राजनीति कर रहे हैं जैसे हम लोग, अरे इन चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तो राजनीति करना ही भूल जाए हम लोग, बंद कर दें राजनीति। सबकी हेडलाइन उसी दिशा में है जिसके जरिए सरकार और बीजेपी के समर्थक माहौल बना रहे हैं। लेकिन किसी की हेडलाइन इस बात को लेकर चीख नहीं रही कि आधे घंटे तक गोली चलती रही, कोई जवाब नहीं।
आतंकवादी गोली चलाकर गोल हो गया, कोई एनकाउंटर नहीं। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि कह रही हैं, 1.5 घंटे तक भाई के पास मदद नहीं पहुंची, तड़पते रहे, मर गए। शीतल बेन कहती हैं, कोई पुलिस नहीं थी, कोई सेना नहीं थी। आज से नहीं, आपको 10 साल से कह रहा हूं, आपको ना अखबार पढ़ने आता है, ना टीवी देखना आता है। लगता होगा मैं अहंकार में कह रहा हूं, लेकिन आप इस घटना की रिपोर्टिंग का खुद अध्ययन कीजिए। हिंदी और अंग्रेजी के किस अखबार और चैनल ने अपनी वेबसाइट पर विनय नरवाल की बहन के बयान को प्रमुखता से छापा है, आप पता कीजिए तो पता चलेगा कि गोदी मीडिया कैसे आपके साथ धोखा कर रहा है। जो सवाल पूछ रहा है उसे गालियां दी जा रही हैं। यही भाषा इनकी राजनीति की विरासत है और बात संस्कृति और सभ्यता की करते हैं, जवाब गालियों से दिलवाते हैं। शीतल बेन ने एक सवाल किया केंद्रीय मंत्री CR पाटिल से, आप काफिला लेकर आए हैं, VIP काफिला, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, आपका जीवन जीवन है और जो टैक्स देता है उसका जीवन जीवन नहीं है। किसी के पास इस सवाल का जवाब?